गुड इवनिंग, वंदे मातरम वन एंड ऑल। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं घड़ी देख रहा हूँ, 3 से 4 मिनट, 3 to 4 minutes, एंड डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक संस्था की स्थापना करना एक ऐसे समय पे जब आपके पास आपका कुछ नहीं रहता है, आप एक शुरुआत करते हैं। महेश मेमोरियल स्कूल एक स्कूल नहीं है, हम लोगों की आत्मा है। बच्चों का विकास, परिवार की खुशी, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति और अंत में मानवता का कल्याण। देखिए, बात कहाँ से चालू होती है? जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, चीजें प्रारंभ होती है परिवार से, और परिवार बनता है बच्चों से। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप और हम मिलकर बच्चों को बदल दें तो शायद हम पूरा इंटायर वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। और उसी मुहिम से एक छोटा सा प्रयास लगातार स्ट्रगल के साथ सिंस 1997 हम लोगों का लगातार जारी है। जब प्रयास होते हैं तो सफलता मिलती है। आज भी हम उसी शिद्दत के साथ, उसी एनर्जी के साथ वैसे ही लगे हुए हैं जैसे हम 1995, 1996 में काम करते थे। कई चैलेंजेस आए हैं, सिचुएशन बदली है, लेकिन प्रयास हमारा लगातार जारी है। पिछले 5 वर्षों से हम एक स्पेसिफिक मुहिम पे लगातार कार्य कर रहे हैं। कई लोगों का लगता है कि रघुवंशी सर और मैडम सोशल नहीं है, कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नज़र नहीं आते हैं, शायद ज़्यादा प्राउड ही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वी ऑल आर सोशल क्रीचर, हम सभी सोशल हैं। और सोशल होना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब एक महान उद्देश्य आपके साथ रहता है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वर्तमान समय में जो हमारी भावी पीढ़ी है वो कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है, और लगातार हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे कहीं भी गलत नहीं होते। मेरी इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। यदि शिक्षक बोलते हैं बच्चा खराब है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा खराब है, मैं इस बात का, हम दोनों इस बात का पूरी तरह से विरोध करते हैं कि कभी भी कोई भी बच्चा खराब नहीं होता है। खराब है हमारी पेरेंटिंग, खराब है हमारे परिवार का माहौल, और सॉरी टू से खराब है हमारे समाज का वातावरण। और दोष किसको दिया जाता है? दोष दिया जाता है उन अबोध बच्चों को, उन मासूम बच्चों को, और लगातार वो इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। घर पे माता पिता के द्वारा यही चीज बोली जा रही है, कंपैरिजन बच्चों का किया जा रहा है। स्कूल में आने के बाद शिक्षक के द्वारा भी लगातार वही बातें उन बच्चों को बोली जा रही है। कभी किसी ने सोचा है कि इन बच्चों के साथ कौन खड़ा है? मैं पूरे प्राउड के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि हम हमारे से जुड़े हुए हर बच्चे के साथ खड़े हैं। और लगातार हम पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से भावी पीढ़ी को बदला जाए, किस तरह से पेरेंटिंग को परिवर्तित किया जाए। और रिगार्डिंग द सेम हम लोगों ने एक स्पेसिफिक प्लान प्रॉपरली कंप्लीट किया है, पूरी तरह से पूर्ण कर लिया है। और मैं आज इस मंच पे आप सभी के सामने घोषणा कर रहा हूं कि अगले सेशन से 1 अप्रैल 2026 से महेश मेमोरियल की कार्य प्रणाली पूरी तरह से परिवर्तित हो रही है। स्कूल की हर एक्टिविटीज, स्कूल की हर चीजें उसी तरह से की जाएगी जिससे केवल और केवल बच्चों का विकास होगा। हम लोगों ने एक स्पेशल मॉडल डिजाइन किया है, और महेश मेमोरियल इस ऑल ओवर इंडिया का पहला स्कूल बनेगा जो उस मॉडल को पूरी तरह से लागू करेगा। और मैं बहुत डैम श्योर हूं कि शायद 27-28 से कई स्कूलों में उस मॉडल को बिल्कुल प्रयोग में लिया जाएगा। यह हमारा मॉडल 3 चीजों पे बेस्ड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन, सेकंड द वैल्यूज, एंड थर्ड वन इज द फीलिंग्स। देखिए, 3 चीज किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं आज यहाँ मेरी तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे अचीवमेंट में आपको नहीं गिना रहा हूँ। हमने ये किया, हमने वो किया, लास्ट ईयर का हमारा ऐसा रहा, अगले साल हम ऐसा करने वाले। मैं बात कर रहा हूँ आपके बच्चों की, मैं बात कर रहा हूँ आपके परिवार की। 3 चीजें हर बच्चे में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले उसको टॉप लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए। सेकंड वन, उसके अंदर संस्कार बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। और थर्ड वन, उसके अंदर संवेदना होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए। एक बच्चा
यदि अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज वेरी सिंपल, वो फीलिंग लेस है, वो फील नहीं कर पा रहा है। आपके और बच्चे के बीच के जो रिलेशन को है ना आप फील कर पा रहे हो ना बच्चे फील कर पा रहे हैं। बच्चा हमेशा ये समझ रहा है कि पेरेंट्स दोषी हैं, पेरेंट्स हमेशा उनको ये लग रहा है कि बच्चा दोषी है, जबकि ना यहाँ पर पेरेंट्स दोषी है ना ही यहाँ पर बच्चा दोषी है। दोषी है हमारी एक दूसरे के लिए अप्रोच, दोषी है हमारा दृष्टिकोण, जिस हिसाब से हम उस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि किसी बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से एजुकेशन दिया जाए, उस बच्चे के लिए बहुत बेहतर तरीके से उसके अंदर वैल्यूज दिए जाएं और उसको संवेदनशील बनाया जाए, तो शायद वो बच्चा कभी भी अपनी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। वो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करेगा, बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा और पूरे देश के लिए बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेगा। तो आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप और हम मिलकर काम करें। मेरे दोष पालकों को देना कि आपका बच्चा खराब है, पालकों का दोष स्कूल को देना कि स्कूल खराब है, स्कूल के शिक्षक खराब है। थ्रू दिस वी कांट गेट द प्रॉपर सोल्यूशन। सोल्यूशन हमको तभी मिलेगा जब आप और हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। और हम 1 अप्रैल 2026 से एक स्पेसिफिक मॉडल को लेके आ रहे हैं और उसी मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सेशन होगा। महेश मेमोरियल स्कूल बाग इसका पहला ऑल ओवर इंडिया का स्कूल बनेगा जो उस मॉडल को फॉलो करेगा। इस मॉडल को लेके हम लोग स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने कई डिपार्टमेंट को हमारी फाइल पहुंचाई है एंड इट्स वेरी गुड कि हमको अप्रूवल मिला है कि महेश मेमोरियल को पहला ऐसा स्कूल बनाया जा सकता है कि जो इस मॉडल को फॉलो करे। एंड इफ वी विल गेट सक्सेस सो डेफिनेटली ये मॉडल शायद 27-28 से पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू हो सकता है। मेरा अंत में आपसे एक फिर से यही निवेदन है, कृपया अपनी पेरेंटिंग को बदलें, बच्चों के प्रॉस्पेक्टिव को समझने की कोशिश करें, बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी दोषारोपण न करें, त्याग करें, धैर्य रखें, अपने आप को बदलें। आप बदलेंगे, बच्चा बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा और देश बदलेगा। थैंक यू। जय हिंद।